अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। भारत आखिर अमेरिका की गुलामगिरी क्यों कबूल कर रहा है? जी हाँ, आज का मौजू भक्तों को अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है अंधभक्त पहले ही आज के इस एपिसोड से दूर रहे। आखिर क्या बात हुई कि अचानक वजीर आजम मोदी ने रशिया से दूर इख्तियार कर लिया और अमेरिका के नजदीक जा पहुंचे और साथ में ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट पर से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। एक के बाद दिगर खबरें मुस्तकिल हासिल हो रही है, जिसमें अमेरिका जो कहता जा रहा है, भारत उसी काम को करता जा रहा है। एक और खबर के मुताबिक भारत ब्रिक्स मुल्कों की जंगी तरबियती इजलास में भी शिरकत नहीं कर रहा, क्योंकि ब्रिक्स में भारत भी मेंबर है और इसमें ब्राजील, रशिया, चीन और साउथ अफ्रीका भी है। भारत 2006 से ब्रिक्स का मेंबर रहा है, जबकि क्वाड का मेंबर 2017 में हुआ है। अब क्वाड में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान शरीक है, जहां बिना शर्त भारत अमेरिका के कहने पर घुटने टेकता नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा चुका है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म के नाम से तवील फौजी तरबियत करता रहा। यूएस और पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग लंबे समय से चलती रही। वही भारत साउथ अफ्रीका से आर्मी ट्रेनिंग की दावत मिलने पर भी शरीक नहीं हो पा रहा और ये तमाम अमेरिका के कहने पर हो रहा है। अब भारत रशिया से तेल खरीदने की बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और इस ट्रेड डील के बदले भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वेनेजुएला का तेल काफी गाढ़ा रहता है। क्रूड ऑयल के लिए काफी मशक्कत भी लगती है, जिसे फिल्टर करने में खर्च और ज्यादा आता है। जाहिर है रिफाइनरी का दाम बढ़ेगा तो ईंधन की कीमत भी बढ़ेगी और भारत की आवाम को और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और इसी के चलते चीजों की कीमतें और भी महंगी हो सकती है। रशिया और चीन से अमेरिका की दुश्मनी है और हाल ही में गाजा पर हुए हमलों में इसराइल और अमेरिका की चीन रशिया ने मुखालफत की थी और छुपकर ईरान को मदद भी की थी। भारत और पाकिस्तान की जो जंग हाल ही में हुई थी, इस दरमियान खुद ही ट्रंप ने जंग रुकवाने की बात कही थी और कई बार भारत को नीचा दिखाने की भी कोशिश ट्रंप करता रहा। और जब भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया तो ट्रंप ने बात पर 50% टैक्स लगाया था। भारत की भाजपा मोदी हुकूमत झूठ बोलने में माहिर है, तो स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल की इश्तिहारबाजी भी करते रहे। लेकिन अभी हाल ही के कुछ दिनों में स्वदेशी का सिर्फ नारा और हकीकत में सब कुछ विदेशी इस्तेमाल करने का रुझान सबसे ज्यादा भाजपा मोदी हुकूमत के नेताओं में ही देखा गया। हाल ही में पार्लियामेंट के बहस के दौरान गोली मारो सालों को कहने वाले अनुराग ठाकुर खुद LV की बेल्ट पहने नजर आए और वीडियो काफी वायरल भी हुआ। यह बेल्ट लुइस वेल्टॉन कंपनी का है, जिसकी कीमत 1 लाख बताई जा रही है, जो विदेशी लग्जरी ब्रांड है। यह भी कहा जा रहा है कि यह गाय के चमड़े से बना हुआ है। मतलब लोकल फॉर वोकल तो कहना है, पर हकीकत में तमाम चीजें विदेशी ही इस्तेमाल करना। खुद मोदी जो कार इस्तेमाल करते हैं वो मर्सिडीज ब्रांड की है, जो जर्मन में बनती है। पेन भी जर्मनी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जाती है। सनग्लास इटली के हैं, जिसकी कीमत 35,000 से आगे के बताई जाते हैं। यहां तक के सूट और जैकेट भी इटली, जापान के पहनते हैं, जिनकी कीमत 10 लाख से आगे बताते हैं। इटली, फ्रांस में ही बने स्कार्फ और शॉल भी ओढ़ लेते हैं, जिनकी कीमत भी लाखों में बताई जाती है। फोन, आईपैड भी विदेशी है, जिनकी कीमत भी लाखों में बताई जा रही है। ये तमाम तफसीलात इसलिए क्योंकि आवाम के लिए स्वदेशी की बातें और नारे, पर खुद तो पूरा महंगा लग्जरी विदेशी इस्तेमाल करना, क्योंकि उन्हें मालूम है इन्हें धर्म के नाम पर इतना उलझाओ के कभी इस तरफ ध्यान देने का इनके पास वक्त ही न मिले। खैर, असल मौजू की तरफ लौटते हैं। भारत में नया ट्रेंड ये भी देखने को मिलता है कि कुछ भी हो जाए, मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। अब जब 50% टैरिफ से 18% लगाया गया तो इसे मोदी की जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि यह जिल्लत का मुकाम है। वेनेजुएला का तेल खरीदने के बाद जो नुकसान होने वाला है सो है ही, पर भारत के किसानों पर भुखमरी आ सकती है, क्योंकि अमेरिका से जो भी भारत में आएगा उस पर किसी तरह का टैक्स न होगा। पहले भारत अमेरिका की चीजों पर 15% से 100% तक टैक्स लगाता था। कुछ पर तो और भी ज्यादा बताया जाता है, जैसे विलायती शराब, वाइन, मोटरसाइकिल पर 50%, फल फ्रूट सब्जी पर 30 से 60% था, पर अब 0 होगा। मतलब भारत के किसानों को और फैक्ट्रियों को बड़ा नुकसान होगा। जब अच्छी और क्वालिटी चीजें सस्ते में मिलने लगेंगी तो भारत में तैयार होने वाली महंगी चीजें अवाम खरीदना बंद करेगी। कुल मिलाकर भारत की आवाम को धर्म का नशा एक तरफ दिया जा रहा है तो वही दूसरी तरफ बेवकूफ भी बनाया जा रहा है। पर सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या ट्रंप ने किया कि मोदी सीधे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अब हमेशा की तरह गोदी मीडिया 50 से 18% पर ट्रंप का टैक्स आना मोदी की कामयाबी के तौर पर बताने में लगेगा, जबकि ट्रंप ने तो जानबूझकर भारत पर सैंक्शंस लगाए थे। और अब जब अमेरिका भारत ट्रेड डील होने पर खुद अपनी पीठ थपथपाते जा रहे हैं, दरअसल देश को बड़े नुकसान में धकेला जा रहा है। भारत की फैक्ट्रियों पर एक तरह से हमला किया जाएगा, किसान फिर से
खुदकुशी कर लेंगे। लिहाजा एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आने की भी बातें कही जा रही है। मुख्तसर ये कि एप्स्टीन फाइल अमेरिका का एक अमीर फाइनेंसर था जो छोटे बच्चों की अस्मत रेजी करता था और बड़े बड़े अमीर लोग इस जुर्म में पाए जा चुके हैं। ट्रंप का भी नाम इसमें बताया जा रहा है। ट्रंप के साथ माइकल जैक्सन और एलन मस्क जैसे बड़े लोगों के नाम इसमें जाहिर किए जा चुके हैं। एप्स्टीन फाइल 3 मिलियन पेजेस का कलेक्शन है। एक मेल के मुताबिक जब 2017 में भारत के वजीर आजम मोदी इसराइल दौरे पर थे, उसमें ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी ने एक जजीरे पर जो पार्टी थी उसमें नाच गाना किया था, ऐसा उस मेल में दर्ज है। और आखिर में इट वर्कड भी लिखा हुआ है। अब इस मेल के पस मंजर में मोदी भी क्या एप्स्टीन फाइल का शिकार हुए हैं, ऐसी चर्चा जोरों पर है। ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन बहुत करीबी बताए जाते हैं। लिहाजा मोदी का इस तरह अचानक ट्रंप के सामने घुटने टेकने की वजह एप्स्टीन फाइल को मंजर आम पर लाने से रोकना तो नहीं है, ऐसी बात कही जा रही है। अब तो ये तमाम महज अफवाहें ही हैं, पर हकीकत क्या है इसकी तरफ भी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। एप्स्टीन फाइल का क्या पता कि कितनों के चेहरे अब बेनकाब होने वाले हैं। जो भी हो, लेकिन एप्स्टीन फाइल के जरिए बड़े लोगों का घिनौना चेहरा सामने आ सकता है और बहुत सारे लोग बेनकाब होने वाले, इतना जरूर। अचानक मोदी ट्रंप के विरोध में थे, रशिया के करीब भी हो चुके थे, भारत में भी अंधभक्त ट्रंप को गालियां दे रहे थे। अचानक इस तरह तब्दीली की वजह क्या, इसका जवाब मिलना जरूरी है। अमेरिका से भारत का डरना क्या इतना जरूरी है? कहीं गौरव की गुलामगिरी फिर से हमने तस्लीम तो नहीं की, ऐसा सवाल भी जहन में आना लाजिम हो जाता है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।